राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अघोरी जी की साधना मंत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक विशेष क्रिया लेकर। आज जो हम क्रिया बताने जा रहे हैं वह बहुत ही अचूक और सिद्ध क्रिया है, जिसका प्रयोग करने से हमें 100% परिणाम प्राप्त हुआ है। आज जो क्रिया है शत्रु मारण मंत्र की क्रिया है कि कैसे हम शत्रु मारण मंत्र तंत्र का प्रयोग करके अपने शत्रुओं का खात्मा कर सकते हैं, अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सकते हैं, अपने शत्रुओं को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। शत्रु मारण मंत्र तंत्र प्रयोग दुश्मनी दूर हो न हो, लेकिन दुश्मन के मारक प्रभाव को तंत्र मंत्र प्रयोग से खत्म किया जा सकता है। शत्रु के चाहे जैसे भी वार हो और वे कितने भी खतरनाक क्यों न हो, उन्हें तांत्रिक साधना और मंत्र जाप के प्रयोग से उल्टा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए योग्य तांत्रिक के दिशा निर्देश का पालन किया जाना जरूरी होता है। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि गलत धारणा और उद्देश्य से किया गया तांत्रिक प्रयोग, मारण प्रयोग, उच्चाटन, स्तंभन ऐसी क्रियाएं हम पर उल्टा प्रभाव डाल सकती है और हमें गलत प्रभाव में ले जा सकती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं काल भैरव हांडी मारण प्रयोग। शत्रु मारण के लिए एक बेहद अचूक प्रयोग देने वाला प्रयोग काल भैरव हांडी का प्रयोग है। सऊ की हांडी के साथ किए जाने वाले इस प्रयोग की काफी सावधानी पूर्वक तांत्रिक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। इस प्रयोग को रात के बाद सूर्योदय से पहले तभी करने की सलाह दी जाती है जब शत्रु का मारक प्रभाव काफी प्रबल होता है। बताते हैं कि इसका उल्टा परिणाम बेहद खतरनाक होता है, जिससे उसमें मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं। तो हम आपको यह उपाय और जो यह टोटका बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। संपूर्ण विधि को ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही आप इसका प्रयोग करिएगा। अगर आप इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं, आपके मन के अंदर भय है, अविश्वास है, तो आप इस क्रिया को बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आप इस क्रिया को करते हो और आपको कोई गलत प्रभाव नजर आता है या आपके साथ गलत होता है, उल्टा आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, तो आप स्वयं ही उसके जिम्मेवार हो। इसे शमशान पर किया जाता है और सऊ का दाह के समय इस्तेमाल की गई हांडी में उसी चिता की जलती आग पर उड़द की दाल भुनी जाती है। भुनते समय दाल के कुछ दाने निश्चित तौर पर जल जाते हैं। उन्हें भुनने के बाद छाटे जले दानों को दाएं हाथ में लेकर जो मंत्र हम आपको बताएंगे उसका 21 बार जप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो काल भैरव मसान वाला 64 योगनी करे तमाशा रक्तमान चल रे भैरव कालिया मसान में कहूँ तो सो समझाए सवा पहल में धुनी दिखाए मुआ मुर्दा मरकट बो से माता छोड़े पुत्र के आस जलती लकड़ी रुके मसान। यह आपको जप करना है। जप करने के बाद इस तरह आपको अभिमंत्रित दानों को एक पुड़िया में सुरक्षित रखकर अपने साथ लेकर आना है और जिस शत्रु को आप खत्म करना चाहते हो, जिस शत्रु का आप अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, उसी के पास में आपको जाकर डाल देने हैं, उसी के सम्मुख और उसके ऊपर आपको फेंक देने हैं। इसका प्रभाव तेजी से होगा और वह कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आपसे फिर से हम एक निवेदन करते हैं कि अगर आप इस क्रिया को करने में और इस क्रिया में अगर अभी आपको कुछ समझ नहीं लगा है और आप इस क्रिया को करने में असक्षम है, तो इस क्रिया को बिल्कुल भी आपको नहीं दोहराना है, नहीं करना है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो हम इसके जिम्मेवार नहीं होंगे, ना ही हमारा चैनल इसका जिम्मेवार होगा। तो आपको सावधानी बरतकर और उचित और सिद्ध तांत्रिक अघोरी की दिशा निर्देशन के आधार पर ही आप यह किस क्रिया का प्रयोग करें। अगर आप अन्य किसी समस्या से पीड़ित है, उस समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे गुरुजी को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने जीवन की हर समस्या का समाधान घर बैठे ही पा सकते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे।